ये मीडियम क्लास का एग्रीकल्चर ड्रोन है जिसका टोटल वजन 29.8 किलो है, 29.8 kg। अब ये वेट कैलकुलेट कैसे किया है, जब इसके अंदर हमने बैटरीज को माउंट कर दिया, मतलब बैटरीज को लगा दिया और जो इसका टैंक है उसको पूरा भर दिया। इस टैंक की कैपेसिटी है 10 लीटर। अब 10 लीटर को आप इक्वल टू 10 kg मान, 10 किलो मान। हालांकि होता नहीं है एक्चुअल, कुछ कम होता है किलो में, बट फिर भी आप 10 किलो उसको मान सकते हैं। तो 10 किलो टैंक का वेट हो गया, बाकी बैटरीज का वेट हो गया, तो सभी का टोटल हमने काउंट किया, तब ये 32.8 किलो बैठा है। इसीलिए ये मीडियम क्लास का एग्रीकल्चर ड्रोन है। अब इसमें ऊपर से शुरुआत करेंगे तो ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ड्रोन का एयरफ्रेम है। ड्रोन का एयरफ्रेम जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स माउंट किए गए हैं, सारे कंपोनेंट कसे गए हैं। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं ड्रोन की कैनोपी। ये है ड्रोन का कैनोपी पार्ट, मतलब ड्रोन का ढक्कन है ये। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो सारे टेक्निकल कंपोनेंट्स इसके नीचे आपको दिखाई देंगे, इसको बोलते हैं कैनोपी। ये है ड्रोन का जीपीएस, जो कि आपको उसकी लोकेशन बताएगा कि आपका ड्रोन कहाँ पे फ्लाई होगा। अभी आप ये देख पाएंगे कि जीपीएस के ऊपर एक एरो बना हुआ है। तो ये एरो कुछ डिजाइन नहीं है, इस एरो का मतलब क्या है कि आपका ड्रोन सामने की तरफ मूव करेगा। अगर ये ड्रोन घुमा के मैं अपनी तरफ कर दूं और तब अगर ड्रोन को आगे लेके जाऊं तो ड्रोन कहाँ जाएगा, मेरी तरफ या सामने जाएगा? नहीं, वो मेरी तरफ ही आएगा। तो जिस तरफ ड्रोन का एरो है, मतलब जीपीएस का एरो है, ड्रोन की मूवमेंट उस तरफ ही होती है। ठीक है, तो इसलिए जीपीएस पे जो एरो बना रहेगा इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ध्यान देना इस पे। जिस तरफ एरो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, बिल्कुल। मतलब जब आप पेज फॉरवर्ड कमांड दे रहे हो तो ड्रोन आपसे मतलब उस तरफ जाएगा जिस तरफ ये घुमा हुआ है। अगर मैं ड्रोन को घुमा के ऐसे रख दूंगा तो ये एरो वहां हो जाएगा, उसको उस हिसाब से सेट करके लगाया था। लॉजिक का रीजन क्या होता है, ये है ड्रोन की मोटर्स, ये डिस्कस किया था हमने। बीएलडीसी मोटर यूज करते हैं, 6 मोटर है, इसीलिए हेक्साकॉप्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आप कुछ जॉइंट्स देखेंगे तो ये होती है बेसिकली ड्रोन की आर्म। जैसे कि ये आपका हाथ है, ये ड्रोन का हाथ है, ये फोल्डेबल होते हैं। सिंपली इसको आप फोल्ड भी कर सकते हो। लॉक करने के लिए इसमें ये मैकेनिज्म है चूड़ी वाला, इसको बोलते हैं थ्रेड मैकेनिज्म। इसको आप सिंपली लॉक कर लेंगे। अब ये जो आर्म है ये 3 जॉइंट से मिलकर पूरा घूम गया। एक जॉइंट जो कैनोपी के अंदर से निकल के आ रहा है, इसका मटेरियल है एल्यूमिनियम। ठीक है, ये बना हुआ है एल्यूमिनियम का। फिर ये है इसका लॉक, इसको आप नॉर्मल बोल सकते हो कि चूड़ी मैकेनिज्म है कि आपने चूड़ियां कस दी और आपकी ये आर्म लॉक हो गई। ठीक है, ये है कार्बन फाइबर प्लस एल्यूमिनियम, दोनों चीजें मिक्स करी गई है, तब ये मटेरियल बना हुआ है कार्बन फाइबर प्लस एल्यूमिनियम। और यहाँ पे आपकी मोटर्स की माउंटिंग लगाई गई है। मोटर के नीचे ही जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका पीएससी वाला पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल। मोटर के साइड में मतलब फ्रंट फेसिंग में आपके पास लाइट दिखेंगी, लाइट ये है इसकी स्ट्रॉब लाइट्स, जो कि आपको ये बताएंगे कि आपका ड्रोन किस तरफ है। ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं। अब जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा ड्रोन टिका हुआ है, इनको बोलते हैं इसके लैंडिंग गियर, मतलब ड्रोन की टांगे। ठीक है, लैंडिंग गियर, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल। तो 2 पेयर रहते हैं, 1 2 वर्टिकल पेयर और ये हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें कुछ कुशन लगे गए हैं। तो ये कुशन क्यों लगाए गए हैं? स्क्रेच नहीं है। हाँ, तो जब आप कभी झटके से लैंडिंग अगर करानी पड़ जाए तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए यहाँ पे ये कुशन लगाए गए हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये एग्रीकल्चर ड्रोन है तो इसमें टैंक लगा हुआ है। अगर कोई नॉर्मल ड्रोन होता तो उसमें टैंक नहीं होता। अब इस टैंक का जो मटेरियल है वो है पॉलीइथाइलीन। एग्रीकल्चर ड्रोन आता ही ऐसा है, क्योंकि इसका पर्पस है स्प्रेइंग करने का, इसीलिए इसमें टैंक लगाया गया है। कैपेसिटी कितनी, कितना वेट? 10 लीटर पानी मतलब नहीं, और ज्यादा वेट कैरी कर सकता है ये ड्रोन, मतलब आप बढ़ाना चाहे 10 लीटर पानी भरने के बाद में सेम 10 लीटर पानी करने के बाद। हाँ,
नहीं। मोटर्स की क्षमता ही उतनी है कि वो सिर्फ 10 लीटर ही कैरी करती है। अच्छा, इसमें 6 मोटर लगी है, अगर एक मोटर खराब हो जाती है तो इसका संतुलन बिगड़ेगा? बिल्कुल फ्लाई नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, मतलब अगर चल रहा है, चलते चलते अगर कुछ होता है, क्रैश, क्रैश। सीधा क्रैश होगा। हालांकि ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो ये चीज़ आप कैसे कंट्रोल करेंगे मैं आपको करके दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर। प्रैक्टिकल? अच्छा, सॉफ्टवेयर एक्चुअल में थोड़ी करेंगे तो गिर जाएगा। सॉफ्टवेयर में करके बताऊंगा कि एक मोटर फेल करेंगे तो ड्रोन कैसे बिहेव करेगा, फिर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो ये मोटर बंद हो गया ना, ये दोनों बैलेंस बंद हो गए, ये क्रॉस में चल रही है, तो बैलेंस तो स्टेबलाइज होगा फिर भी। ये दो क्रॉस में जो चल रही है ओरिएंटेशन देखो कैसी कैसी आ रही है। वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी, फिर ये क्लॉक, ये फिर तो वो ये- एंटी, तो वो क्लॉक। कैसे मैंने कर पाया? ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये दोनों क्लॉक। आप ये कह रहे हैं ये कि दोनों बार बंद हो जाती है ये दोनों बंद हो गए, तो वो तो बैलेंस कर सकता है। अब आपको क्या पता कि ये दोनों बंद हो रही ये है? मतलब बता रहा हूँ हाइपोथेटिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों बंद हो रही है, बंद तो हो फिर गई। चल सकती है ना ऐसा। चांसेस है, हो सकता है, बट ऐसा क्या पता कि यही दो बंद हो जाए। हाँ, वो point है। किसी का बंद हो जाएगा, मतलब ऐसा कि एक खराब हो गई तो खराब अगर कोई भी मोटर होगी तो वो क्रैश ही होगा, क्रैश ही होगा, इसमें कोई आपका इफॉर्ट है ही। अच्छा, ऐसी भी मोटर्स हैं जिसको अपन सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज की रोटेशन हो सके वो सॉफ्टवेयर। तो हम करते ही है ना। होता है इसमें ऐसा? हाँ, वो क्यों नहीं होता, ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है। एप्लीकेशन होता है मिशन प्लानर, उसमें आप सेटिंग्स करते ही हो इस चीज़ की कि कौन सी मोटर सीधी घूमेगी। हालांकि ये उल्टी भी घूम सकती है, ये सीधी भी घूम सकती है, वो तो हमने इसकी ओरिएंटेशन को ऐसा किया हुआ है कि ये उल्टी घूमना है, उसको सीधा घूमना है। ये सेटिंग्स करी गई है इसके अंदर, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होता। 3 फेज वायरिंग जाती है, आप उन वायरिंग्स को अल्टरनेट कर दो, वो सीधी मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की दिखेगी। ठीक है, अब ड्रोन के अंदर आप कुछ कपलर्स देखेंगे, तो ये है इसके बैटरी कनेक्टर्स। AS120 कपलर यूज करते हैं क्योंकि ये हीट नहीं होता। बैटरी कनेक्ट होती ना इधर ये ट्रे है ना, ये इसमें ये आपकी बैटरी ट्रे है, इसमें क्या यहाँ बैटरी रखाती है, बैटरी कनेक्ट होती है ना? इसमें आप बैटरीज को माउंट कर दो ऐसे, एक बैटरी यहाँ, एक बैटरी यहाँ, इससे टाइट हो जाती है, फिर ये यहाँ पे आके लॉक हो जाती है। दोनों एक साथ ही लगती है बैटरी? एक सेट लगता है, 2 बैटरी, 2 पेयर का। अच्छा, एक पेयर का सेट लगता है। ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी उड़ने की कितनी हो जाती है? दोनों पेयर अगर आपने पूरा वजन डाला हुआ है तो लगभग 22 मिनट, 22 से 24 मिनट, मैक्सिमम 24 मिनट है। अगर आप स्मूथली फ्लाई कर रहे हो, ज़्यादा उसको झटके दे रहे हो या ज़्यादा हिला रहे हो तो वही टाइम कम होता जाता है। सेम चीज़ है जैसे गाड़ियों में, आप जितनी अच्छी माइलेज निकालोगे, जितनी उसको चलाओगे प्यार से, उतनी ज़्यादा माइलेज देती है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें नीचे पंप लगा हुआ है और एक सेंसर लगा हुआ है। एक नीचे सेंसर दिख रहा है, ये वाला लगा हुआ है। ये सेंसर है इसका बैरोमीटर, मतलब जो ड्रोन की हाइट बताता है कि आपका ड्रोन अभी कितनी हाइट पे है, मतलब ड्रोन का ऑल्टीट्यूड। तो यही सेंस कर रहा है, नीचे लगा हुआ है, बिल्कुल नीचे, टैंक के नीचे। ये इसका एंटीना ये इसके रिसीवर्स हैं, रिसीवर रिसीवर्स ट्रांसमीटर वहाँ लगे हुए हैं रिमोट में, वहाँ से कंट्रोल करिए और फिर ये काम करेगा कमांडर। ठीक है, तो नीचे बैरोमीटर लगा हुआ है, सामने लगा हुआ है रेडार। रेडार हमने कल डिस्कस कर ही लिया था, किसी भी चीज को सेंस करके एक दूरी मेंटेन करते हुए अपने आप हो जाएगा। रेडार, रेडार, रेडार RADAR, रेडार ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे रेडार को? रेडार ही बोलते हैं। हिंदी में अब क्योंकि एग्रीकल्चर ड्रोन है ये, तो नीचे इसमें पंप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरह हाँ, ये इस तरफ ये लगा हुआ है पंप। अब इसमें 4 नोजल्स हैं, 1 2 3 4। ये नोजल का जो टाइप है ये है फ्लैट जेट नोजल। 2 टाइप की नोजल आती हैं, फ्लैट जेट और सेंट्रीफ्यूगल। इसमें से जो स्प्रे निकलता है वो निकलता है ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, और एक नोजल लगभग 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, डिपेंडिंग ऑन हाइट, या आप कितनी हाइट पे ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं, नीचे वाले से निकलता हो, नीचे वाले से, नीचे वाले से। ये तो प्रेशर बनाने के लिए है। जितना टाइट रहेगा उतना तेज प्रेशर निकलेगा। तो साइड करने के लिए ये। अब जैसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप स्प्रे कर रहे हो और आपका टैंक खाली हो गया, जी। और आपके रिमोट में कुछ कमांड नहीं आई कि टैंक खाली हो गया, और आपका पंप ऑन है,
तो क्या रहता है, पाइप में हवा बन जाती है एयर ना, एयर आ जाती है। तो आप इसको हल्का सा लूज करते हैं, एयर रिलीज करने के लिए फिर बाहर निकलते हैं। किसी भी एक खोलोगे तो सारे सब में से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि सारे पाइप कनेक्टेड है कुछ नहीं। सारे पाइप कनेक्टेड है, देख सकते हो आप। ये दो पाइप तोड़ मत देना भैया। पाइप से नीचे गए और ये दो पाइप इस पाइप से नीचे गए। वो तो हम यूज करते ही है ना, इसीलिए वो छिड़काव कर रहे थे। ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स एग्रीकल्चर ड्रोन को लेकर। जो आपका ड्रोन रहेगा उसमें टैंक नहीं होगा, नहीं नहीं सर उसमें एक चीज बताओ, पूछ रहा था भूल गया। चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। बताओ बताओ मैं भूल गया, मैं बाद में पूछना कुछ आ गया था। इसको खोल के बताओ मुझे थोड़ा सा। क्या चीज़ ये क्या बोलते हैं इसको, ऊपर नहीं खुलती है। खुल सकती है बट हम खोलते हैं। अब आप देख पाएंगे कि इन सभी में ये एलएन की नट बोल्ट लगे हुए हैं। तो आपको एलएन की इन्फॉर्मेशन मिल चाहिए, कौन सी एलएन की यूज करनी है, कौन से नट करनी है। ठीक है। चलो तो आपके वाले ड्रोन में क्या है, टैंक की बजाय कुछ ऐसा बॉक्स बनाया जाएगा। हाँ, या तो उसमें जो कैमरा माउंट करेंगे, गिम्बल लगाएंगे, तो उसमें आप ये देखना कि उसमें बैरोमीटर लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि वही बता रहा है आपको कितनी हाइट पे आपका ड्रोन फ्लाई है। तो ये सब चीजें आपको ड्रोन में जाके देखनी है। कोई क्वेश्चन? कैमरा आगे लगा हुआ है, आगे है एक कैमरा लगा हुआ है। फार्मिंग यूज कर रहे हैं चल रहा है अपने बैटरी डिस्चार्ज हो गया ऐसा होता है कि बट फिर भी कभी ऐसा जैसे एयरपोर्ट के पास से स्प्रे चल रहा है तो नहीं वो चेक करना उसमें साइड पर अगर वो ग्रीन जोन में तो जोन चेक करने के बाद ही स्प्रे करना है। स्प्रे भी करना है तो भी जोन चेक करना है। स्प्रे करना कोई ऐसी आम बात नहीं है, आप यूज तो ड्रोन ही कर रहे हो ना। अगर कोई पार्ट को देखकर कुछ भी अभी तक तो नहीं चलाना तो सिखाएंगे।